नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विवाह के मंडप से लापता हुए दूल्हे का 2 दिन बाद मिला वेनगंगा नदी में शव। सड़क दुर्घटना में लिंगा सोसाइटी के सेल्समैन की मौत, चपरासी घायल। बजरंग घाट क्षेत्र से अचानक गायब हो रहे कुत्ते, उठ रहे सवाल, मार दिए गए या अज्ञात कारण से हुई मौत। सूफी संत पर टिप्पणी से खफा मुस्लिम समाज, कार्रवाई की मांग। और नगर पालिका में नहीं हुई सुनवाई, वार्ड वासियों ने स्वयं के खर्च पर बना ली सड़क। और अब खबरें विस्तार से। जिले के चांगोटला थाना के अंतर्गत ग्राम सकरी से लापता दूल्हे की लाश वैनगंगा नदी से बरामद की गई। मृतक दूल्हा छोटो उर्फ देवेंद्र कुमरे 29 वर्ष, ग्राम पंडरापानी, थाना लालबर्रा का निवासी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरापानी निवासी देवेंद्र कुमरे की शादी चांगोटला थाने के ग्राम सकरी में 15 जून को तय हुई थी। तयशुदा तिथि पर छोटू बारात लेकर ग्राम सकरी आया था और छोटू की शादी दिन में हो चुकी थी। शादी के कार्यक्रम पूरे दिन में संपन्न होने के बाद शाम को जब दुल्हन की विदाई हो रही थी, तभी देवेंद्र दुल्हन के मंडप से अचानक ही फरार हो गया। साथ आए बारातियों ने देवेंद्र को पकड़ने का प्रयास किया, उसका बहुत पीछा किया, किंतु देवेंद्र उन्हें नहीं मिला। इस संबंध में उसी दिन चांगोटला थाने में देवेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। देवेंद्र के परिजन, बाराती और चांगोटोला पुलिस लापता देवेंद्र की खोज कर रहे थे। 2 दिन लगातार खोजबीन के दौरान भी देवेंद्र का कहीं पता नहीं चला, ना ही वह अपने गांव पहुंचा और ना ही अपने ससुराल। 17 जून को जब देवेंद्र की तलाश की जा रही थी, तभी वैनगंगा नदी में एक लाश दिखाई देने की चर्चा चली। इस लाश के शरीर पर दूल्हे के कपड़े पहने हुए थे। खबर मिलते ही देवेंद्र के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग वैनगंगा नदी पहुंचे। देखा तो लापता देवेंद्र कुमरे की वह लाश थी। सूचना मिलते ही चांगोटोला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देवेंद्र कुमरे की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया है कि देवेंद्र मानसिक रूप से कमजोर था और उसके शरीर में अकड़न आने जैसी बीमारी होती थी। बताया गया कि जब 15 जून को ग्राम सकरी में छोटू की शादी हो रही थी, तभी उसे कुछ ऐसे ही अकड़न जैसा दौरा पड़ा था, जिसके बाद से वह परेशान रहने लगा था। रात विदाई करना है इनका है, बारात विदाई करके फिर बाद में जो भी खाने वाले आएंगे तो खाना खाएंगे। तो उनने अंदर से इधर आए, बाहर है, बाहर आए तो ये मान के चलो हाथ पाए मुट्ठी बांधने लगा, हाथ अचानक है। पिलाया, फिर अंदर पंखा के पास में ले जाओ उसको, तो पंखा के नीचे ले गए उन्हें। तो ठीक हो गए उस समय? वो समय में ठीक हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उसने ठीक लग रहा है कि उस तरफ से इधर से चेंडी से निकल के इधर आया। इधर से धीरे धीरे यहाँ से दौड़ते नहीं गया, धीरे से गया है। धीरे से जाने के बाद वो निकल गया नदी की तरफ। नदी की तरफ उनका जो बाराती था तो वो पकड़ रहा, उसको है तो चाप दिया। अच्छा, बाराती को चाप दिया तो छोड़ दिया उसने। नदी में लाश है कि सेमटोला के आदमी बताया उन्होंने। अच्छा, उन लोगों ने बताया। उसके बाद में आप लोगों को पता चला? आप लोग हमको पता चला। हाँ, बताया पुलिस को जिस रोज फरार हुआ उसी रात में हम जाकर रिपोर्ट लगा दिया हमने, दोनों पार्टी मिला के। अच्छा, बता दिए। लड़की विदाई करते समय जी अंदर थे जी अपन लड़की के इसमें रह गए अपन उनके विदाई के करना है कह के। अब थोड़ी देर के बाद में पता लगा कि चले भाग गए हो कह के। जब हम लोगों ने बाहर निकल के बाद में फिर आप लोग सब ढूंढने लगे? 2 दिन तक क्या आप लोगों ने ढूंढा? हाँ। उसके बाद में फिर अभी आज पता चला आपको कि 100 पता चला। फिर पुलिस प्रशासन को आपने अवगत कराया ना? हाँ। यहाँ लगन लगी और अंदर जाए थे और खाना वाना हुआ, विदा का समय था और है तो मेरे को अंदर ले जाए तो इधर बेहोश हो गए करके बोलने लगे, तो मैं अंदर ही थी। आप अंदर ही थे उस समय? हाँ। फिर कैसे पता चला कि वो वहाँ मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है? तो फिर बोलने लगे सभी लोग कि नहीं है, चले गए, कहाँ चले गए करके। तो ये सोमवार के दिन की बात थी ना? हाँ। तो अभी तक ढूंढते रहे? हाँ, अभी तक तो ढूंढते से फिर आज सुबह पता चला आप लोगों को? अब ये सभी लोग ढूंढने लगे तो मेरे को भी बताया कि हाँ ही नहीं है, कहाँ गए करके। ऐसा कि इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है आपको? दिनांक 15/6/2020 को पंडारपानी लालबर्रा थाना से बारात आई थी। छोटू उर्फ देवेंद्र के सकरी में निवासी प्रेमलाल
अड़बाची के यहाँ बारात आई थी। हेमलता से उसकी शादी होना थी। शादी का समय चल रहा था, लगन का कार्यक्रम सारे चल रहा था। उसी दरमियान बीच में दूल्हा छोटू उर्फ देवेन बीच में कार्यक्रम के दौरान उसको चक्कर आ गए थे। चक्कर आने के बाद उसको पानी वानी पिलाया। शाम के समय 6:30-7 बजे के आसपास जब विदाई का समय चल रहा था, तब अचानक दूल्हा अभी आता हूँ करके चला गया। मौके पे उसी के परिवार वालों को लाल बर्रा और जो वहाँ रुके थे उसकी तलाश में उनको बुलवाया, तो उन्होंने पहचान की कि हाँ ये देवेन उर्फ छोटू है जो उस दिनांक को शादी के समय भगा था। तो परिवारजनों को बुलाने के बाद मौके पे लाश निकलवाई और लाश निकालना पंचनामा कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया में यही पाया गया कि इसकी नदी क्रॉस करते समय डूबने से मृत्यु। कोतवाली थाना के अंतर्गत भटेरा गांव में एक 38 वर्षीय युवक राधेलाल मस्करे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार राधेलाल मिस्त्री का काम करता था और बुधवार को काम पर वह नहीं गया था। फांसी किन कारणों से लगाई यह पता नहीं चल पाया है। फोन आया तो मैं घर गया। किसका फोन आया था, किसने बताया? भाई का आया था। क्या बताया आपने? बोले फांसी लगा ली भैया ने। क्यों, कुछ परेशानी हो रही थी क्या? कोई परेशानी नहीं थी। शादी भी हो गई थी इनकी? शादी हो गई तो 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। या फिर पहले भी कभी ऐसा किए क्या ने, या नहीं? शराब वराब पीते थे क्या? हाँ शराब। तो शराब के नशे में थे क्या आज ये? बुधवार को गोंदिया रोड FCI गोदाम कोसमी में एक टवेरा ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारकर वह फरार हो गए। इस घटना में लिंगा सोसाइटी के सेल्समैन की मौत हो गई और सोसाइटी में कार्यरत चपरासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना में घायल लिंगा सोसाइटी चपरासी शिवलाल बागाड़े ने बताया कि सेल्समैन शीतरलाल गौतम 58 साल के साथ दोनों कर्मचारी मोटरसाइकिल से बालाघाट से कंप्यूटर लेकर लिंगा जा रहे थे। उसी समय गोंदिया रोड FCI गोदाम कोसमी के पास पीछे से आ रही टवेरा ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। घटना में घायल दोनों कर्मचारियों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर सेल्समैन शीतरलाल गौतम की मौत हो गई। सेल्समैन कहाँ के? देवरी। अच्छा, आज कैसी दुर्घटना हुई? क्या हम बालाघाट से रिटर्न वापस जा रहे थे घर। क्या लेके? वो कंप्यूटर का ड्रम लेके। हाँ। पीछे से आई गाड़ी और उसने मार दी ठोकर, तो वो भी गिरे और मैं भी गिरा, तो मैं ढोसर भागा गाड़ी से। क्या लेके जा रहे थे आप? वो ड्रम कंप्यूटर। अच्छा, जो करंट से सप्लाई करता है। तो दोनों घायल हो गए? हाँ। कैसे लाए आपको भी? वो 100 नंबर से लाए। बालाघाट शहर का रेंजर कॉलेज बजरंग घाट क्षेत्र अचानक कई कुत्तों का दुश्मन बन गया है। बीते 3 दिनों के दौरान 3 कुत्तों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कुछ कुत्ते अचानक गायब हो गए हैं। बजरंग घाट में वॉक के लिए पहुंचने वाले लोगों ने भी इस बात पर शंका जाहिर की है कि कुत्ते अचानक गायब हो रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा मरे हुए कुत्तों के शव भी देखे गए हैं, जिससे शंका व्यक्त की जा रही है कि शायद कोई कुत्तों को पॉइजन देकर मौत के घाट उतार रहा है। अब प्रतिदिन मैं यहाँ पे बजरंग घाट घूमने पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा है कि जो जीव जंतु में यानी कुत्ते जो हैं, ये विगत 3 दिनों से अचानक से मर गए जी। एक तो नदी के पास गिरा हुआ मिला है, दूसरा मनका टेकरी के पास एक मरा हुआ है और जिसकी बदबू जबरदस्त चल रही है मनका टेकरी की। सर, कितने दिनों से सिलसिला चले जा रहा है? ये विगत 3 दिन पहले ही ये अचानक घटना हुई है और सेम डे मरे गए। सर, क्या लगता है, क्या मृत्यु का कारण क्या होगा? इनके मृत्यु का कारण तो ऐसा लगता है कि हो ना हो किसी प्रकार से इनको क्षति पहुंचाई गई। तो कहीं जहर खुरानी देके मारा तो नहीं है? ऐसा लगता तो है। सर, क्या करते, मतलब कुत्ते क्या हिंसक हो गए थे क्या? नहीं, कुत्ते हिंसक नहीं थे। कुत्ते तो बराबर यहाँ रहते थे रेलवे फाटक के पास में जी, लेकिन ये भ्रमण करते थे और कुछ लोग इन लोगों को वो देते थे, बिस्किट ब्रेड ये सब दिया करते थे। यही नहीं, यहाँ पहुंचने वाले अन्य लोग बताते हैं कि कुत्ते यहाँ पर पाए जाने वाले हिरण को दौड़ाते थे। शायद इसी कारण उन्हें जंगल से हटा दिया गया हो। यह करीब 4-5 थे और अभी तो आज एक भी नहीं दिखे। सारे हिरन को पूरा दौड़ा करके परेशान करते थे। अच्छा, डॉग ना दिखना क्या लगता है आपको? कहीं मेरे को लगता है किसी ने पॉइजन देकर उसको डेथ कर दिया। तो आपने देखे क्या कभी ऐसे? नहीं देखा नहीं। आज कुछ चावल ओवल में यहाँ से रोड पर लगातार जी चावल रखा हुआ था, ये मतलब कागज में जी, मतलब आज ही दिखा चावल। अच्छा, सुबह दिखा था, इस टाइम पर कुछ नहीं।
आज मतलब बहुत कम कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। आज तो कुछ कम है। 2 हुए सुअर के चक्कर पड़े हैं वहाँ पर ग्राउंड में। जी, जिंदे हैं अभी। जिंदा है। उसके ये साथ में अपन को आइडिया नहीं सर। और चावल भी पड़ा हुआ था। चावल वाला सब खा डाले हैं, कुत्ते लोग खा, जैसे यहाँ पर क्या कुछ सैलानी लोग आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बिस्कुट डाल देते हैं, फलाना करते हैं, ढकाना डालते हैं, रोटी ले आके डाल देते हैं। तो आज इसे 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। रेंजर कॉलेज बजरंग घाट परिक्षेत्र के प्रभारी मानते हैं कि बीते दिनों के दौरान उन्होंने कुत्तों के शव देखे हैं, लेकिन उनके मौत की वजह नहीं पता है। वे मानते हैं कि बजरंग घाट क्षेत्र में पूर्व में 14 हिरण का झुंड था, लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते। नहीं, ये जानकारी गलत है, क्योंकि क्या रहता है, जनरली मैं अभी रेंजर कॉलेज में ही पदस्थ हूँ, और जब मैं उधर क्या ड्यूटी लगाने के बाद में कुछ ड्यूटी में रहता हूँ, थोड़ा बहुत जो समय बचता है उसमें सवेरे घूमने जाता हूँ। तो मैंने अभी 4 दिन पहले कुत्ते को देखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि उसको किसी ने मतलब जानबूझ के मारा है, किसी मतलब चीज़ से, क्योंकि उसका मेरे को ऐसा लगा था कि उसका जो जीभ है वो बाहर निकला हुआ था। तो मेरे को लगा कि वो किसी ने लठवट से या किसी चीज़ से मारा होगा उसको। उसके अलावा मेरे को एक भी कुत्ते मरने की जानकारी वहाँ पर नहीं लगी, ना मेरे किसी परिचितों ने कोई जानकारी दी वहाँ पर मरने की। हाँ, वहाँ पर अभी बीच में 14 चीतलों का झुंड था अभी पिछले सत्र में। अभी क्या वो झुंड दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है अगर मान लो अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी, हालांकि मुझे जानकारी तो नहीं है, और क्योंकि मैं जिस तरीके से वहाँ पर वो क्षेत्र भले ही मैं वहाँ पर दिन में नहीं जाता हूँ, लेकिन अधिकांशतः नज़र में रहता है, तो उससे ये लगता है कि जानवरों की हत्या करने के दृष्टिकोण से कुछ अगर मान लो ऐसा हुआ होगा तो कुछ डाला गया होगा। निश्चित ही कुत्तों की मौत ने यहां पहुंचने वाले लोगों को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन से ही लगातार समाज सेवी और यहां पहुंचने वाले लोगों के द्वारा उन्हें भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी। शक की सुई हर किसी की वन विभाग की ओर है, क्योंकि उन कुत्तों से परेशानी किसी और को तो थी नहीं। कुत्ते हिरण को दौड़ाते थे, शायद यही उनकी मौत की वजह बनी होगी। लेकिन इस मामले से वन विभाग के अधिकारी साहब बचते दिखाई दे रहे हैं। अचानक इस क्षेत्र में कुत्तों की मौत पॉइजन की वजह से हो रही है या किसी अन्य बीमारी से? इस पूरे घटनाक्रम पर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। जब अचानक कुत्तों की मौत हुई तो उनके शव को दफनाया या बाहर क्यों नहीं भिजवाया गया? यदि किसी ने पॉइजन देकर उन्हें मारा है या फिर किसी बीमारी से उनकी मौत हुई है, ये दोनों ही स्थिति में बजरंग घाट क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति ना बने, इसके लिए भी बेहतर व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। लेकिन नगर के काफी ऐसे वार्ड हैं जहां पर बारिश के समय जल भराव के हालात बन जाते हैं, जिसके कारण वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर पालिका की अनदेखी के चलते वार्ड क्रमांक 2 पंप हाउस गली के वार्डवासियों ने बारिश की स्थिति से निपटने के लिए अपने खर्च पर सड़क का मुरमीकरण किया है, ताकि वार्ड में जल भराव के हालात पैदा ना हो। वहीं उन्होंने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। 20 साल से करीब रह रहे हैं यहाँ पे। कई बार नगर पालिका जा जाके परेशान हो गए हम लोग। पूरा बरसात में पानी भर जाता है करके हमने विचार किए कि हम चारों मिलके ऐसा कुछ काम करें कि अपनी सुविधा बन जाए। तो अपन ने क्या भरन वगैरह डलवाया उसको। अच्छा, कितने खर्च आया होगा इसमें? इसमें समथिंग 12,000 रुपये करीब आया है। तो अपन ने बांट लिए हैं पैसे। कुछ भी काम नहीं किया गया। एक खंबा तक नहीं लगा लाइट के लिए। इतना पूरा देखो, पूरा तार वगैरह झूल रहे हैं सब इसके। अच्छा। और पानी वगैरह तो भर ही रहा है, उससे तो परेशानी है आदमी की तरफ। देखिए, कुछ लोग अवैध कॉलोनी के पार्ट में रहने लगते हैं। एक तो वो संपत्ति कर का भी टैक्स हमें प्रॉपर नहीं देते, अवैध कॉलोनी का डाइवर्सन भी नहीं कराते, बिल्डिंग परमिशन भी नहीं लेते, और नगर पालिका से अपेक्षा करते कि रोड नाली और लाइट हम लगाते। खुद वो लोग, हम ऐसे लोगों से अपेक्षा करेंगे ऐसे किसी भी भूमि की रजिस्ट्री मकान के लिए ना कराए जो अवैध हो, जो पूरी तरह से वैध हो, जहाँ पर पूरा विकास हो, सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसी जगह प्लाट लेना चाहिए, वैध कॉलोनी का। सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती को लेकर एक न्यूज चैनल के द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर आज भरवेली के मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
संबंधित चैनल पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पाक पर हिंदुस्तान का हर काम हो जाता है और सभी समाज के लोगों की आस्था इनकी दरगाह से जुड़ी हुई है। ऐसी महान हस्ती के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय और गलत है। इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान के एक महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में इस न्यूज़ चैनल के एंकर ख्वाजा साहब के बारे में असभ्य अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है और काफ़ी कुछ उनके बारे में गलत कहा गया है। उसी को लेकर के आज भरवेली मुस्लिम समाज यहाँ भरवेली थाने में आया और FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इसी तरह बालाघाट जिला मुख्यालय में भी मुस्लिम समाज द्वारा न्यूज एंकर के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहा है, जिसको लेकर के सभी धर्मों में बहुत ज़्यादा विरोध है। तो उसी को लेकर के हम SP साहब के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए कि उसमें सख्त से सख्त जो है कार्यवाही की जाए। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत नाम नंदगांव में एक युवक को जहरीले सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अजय इनबाते 30 वर्ष निवासी नांदगांव 16 जून को अपने खेती किसानी कार्य में गया हुआ था, जहां पर शाम 6 बजे अजय के पैर में सांप ने काट लिया, जिसके बाद अजय अपने घर आया और परिवार के लोगों को घटना की सूचना दी और इसके बाद घरेलू उपचार के बाद रात में उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना मृतक के परिवार ने पुलिस को दी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।